प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में आप लोगों को मैं एक भारत की ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाह रही हूँ जो एक कुशल शासिका, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाली, जिन्हें पुण्य श्लोका, राजमाता, लोक माता कहा जाता है और जो न्याय करते समय सदैव अपने हाथ में एक शिवलिंग रखा करती थी, उनके बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्होंने उस समय राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रयास किया और ये बात 18वीं शताब्दी की है, जब उन्होंने लैंगिक भेदभाव को दूर करते हुए महिला सशक्तिकरण की बात की है। जी हाँ विद्यार्थियों, मैं बात कर रही हूँ पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर की। अहिल्याबाई होलकर के बारे में समझने के लिए उनके बचपन को भी समझना होगा। ऐसा कहा जाता है कि वह एक मंदिर में प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना शिव जी की स्तुति कर रही थी। संध्या का समय था। उनकी इस पूजा और उनकी मधुर आवाज को सुनते हुए पेशवा महाराज के एक शासक मल्हार राव वहाँ से गुजरते हैं। वह उस मंदिर तक पहुँचते हैं, वहाँ उस बालिका को देखते हैं। फिर वो पता करते हैं ये बालिका कौन है। जो कि मल्हार राव का पुत्र जो खांडे राव था, वो राजकाज में उतनी रुचि नहीं लिया करते थे, तो उनको एक ऐसे तलाश थी, कोई ऐसी बच्ची मिले जिसे वो अपने पुत्र वधू बनाएं। तो उसको देखते ही उनके मन में ये आया कि ये तो मेरे पुत्र वधू बनने लायक है। वह उनके पिताजी से मिलते हैं और 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है। विवाहोपरांत उनकी सास द्वारा भी उनको बहुत अच्छा शिक्षा दी जाती है, ससुर द्वारा भी, और ससुर द्वारा तो उन्हें राजकाज का काम सौंपा जाता है। वह अपने ससुर के साथ राजकाज के कई कार्य किया करती थी, जैसे लगान वसूली करना, हुंडियों को देखना, शस्त्र की जानकारी रखना, रसद की पूर्ति करना, ये सब आदि कार्य वो देखा करती थी। और उनके इस कार्य को, कुशलता को देखते हुए जो उनके पति थे, वह भी, उनकी रुचि भी राजकाज में होने लगी। पर ये जो उनके सुख थे ज़्यादा दिन नहीं रहे, क्योंकि एक युद्ध में उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। तो वो सती होना चाहती हैं। तब उनके जो ससुर हैं मल्हार राव, वो उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने तो तुम्हें सदैव बेटा ही माना है और इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ हर कुशलता से तो तुम्हें परिचित कराना चाहता हूँ, और तुम नहीं तो कौन राजकाज संभालेगा, तुम ही मेरे बेटा हो। इस तरह की अपील जब वो करते हैं तो वो सती होने से अपने आप को रोक लेती हैं। परंतु उनके अंतिम संस्कार के समय वह अपना सब सुख, वैभव, माया, मोह सब उसी में वो आहुति देने का संकल्प कर लेती है। उनके 2 संतान भी थी। पुत्र जो माले राव थे बीमार पड़ते हैं और 22 वर्ष की आयु में उनका भी निधन हो जाता है। वह बहुत एकांत में पड़ जाती हैं, परंतु वो प्रयास करती हैं कि अब इस शासन कार्य को कैसे संभाला जाए। ऐसा कहा जाता है कि पेशवा जी के शासनकाल में जो एक व्यक्ति हैं राघव, वो और उनके एक और सहयोगी थे चंद्रचूड़, उन तक खबर पहुंचाते हैं कि अब ये जो एरिया है शासनहीन हो रहा है, क्यों ना इस पर हम अपना कब्जा कर लेते हैं। जब
अहिल्याबाई को पता चलता है तो वो एक महिलाओं की एक सेना भी तैयार करती हैं और अपने सेनापति, अपने सेना के समर्थन से, जो सेनापति थे तुकोजी राव, उनके समर्थन से पेशवा के राजा से एक याचिका दायर करती हैं कि हम इस यहाँ के अपना राजकाज संभालेंगे। जो उनके शत्रु सोच रहे थे कि ये जो उनका इंदौर का घराना है यह पके आम सा उनके पास आ जाएगा, पर वो ऐसा नहीं हो पाता और वो ललकारते हुए कहती हैं कि मैंने तो महिलाओं की, नारियों की एक सेना तैयार कर ली है और यदि आप मुझ पर आक्रमण करेंगे तो हमको आपने अबला समझा है, हम अबला हो सकता हार भी जाएं तो हमारी हंसी नहीं उड़ेगी, परंतु आप यदि मुझे अबला जान करके और हमारी सेना पर आक्रमण करते हैं तो आप दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, लोग आपको क्या कहेंगे। फिर वो बहाना बना के कहते हैं नहीं तो मैं तो आपके पुत्र के शोक के लिए मैं आपके पास आना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा तब इतनी सेना लाने की क्या ज़रूरत थी। तब कहा जाता वो एक पालकी में आते हैं, 4-6 लोगों को आते हैं, तो कोजी राव उनका अच्छी तरह स्वागत भी करते हैं और वो चले जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि अपनी कुशलता से उन्होंने अपने शत्रुओं को भी हराया और फिर उन्होंने पूरा राजकाज अपने हाथ में ले लिया। 1757 में उन्होंने पूरी बागडोर जो है वो अपने हाथ में ले ली और जो इंदौर की राजधानी थी उस समय उनके पास, वो उन्होंने मल्हार में उन्होंने शिफ्ट कर दी। और कहा जाता है कि उन्होंने उस समय ऐसे कानून बनाए, इसलिए मैंने आपको उस समय बताया कि लैंगिक भेदभाव को दूर करते हुए उन्होंने 18वीं शताब्दी में एक ऐसा कानून लाया। उससे पहले ये था कि यदि कोई विधवा निसंतान उसका निधन हो जाता था तो उसकी पूरी संपत्ति शासन जब्त कर लेता था, परंतु उन्होंने ऐसा इस नियम को उन्होंने रद्द कर दिया। उनके जब बाल्यकाल में भी उनके यहाँ कहीं उस समय बच्चियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता था, परंतु उनके पिताजी उन्हें घर पे ही पढ़ाते थे, तो ये शिक्षा उनकी काम आई। और सास और ससुर ने उनको अपने जब पास लाए हैं तब भी उन्होंने उनको हर तरह से शिक्षित किया, तो वो शिक्षा का महत्व जानती थी, इसलिए उन्होंने नारियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था उस समय की हुई थी। बात हो रही है आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कि हम महारानी अहिल्याबाई को क्यों याद करते हैं। महारानी अहिल्याबाई कृष्ण, ये आपके भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और कहा जाता है कि जब वो शासन करने लगी तो उन्होंने जो शासन काल की जो शाही मुहर बनाई थी उसमें उन्होंने लिखा था शंकर अजने वरुण। ये मराठी शब्द है, हिंदी में उसका अर्थ है शिव के आदेश अनुसार वो काम करेंगे। जो सील लगती थी वो श्री शंकर की ही लगती थी। उन्होंने जो सोमनाथ मंदिर गजनी ने आक्रमण के दौरान तोड़ा था 11वीं शताब्दी में, और 17वीं शताब्दी में जो औरंगजेब द्वारा जो मंदिर तोड़े गए थे तो विश्वनाथ मंदिर भी तोड़ा गया था। तो उस विश्वनाथ मंदिर की स्थापना के जो उन्होंने जीर्णोद्वार कराया वो उन्होंने 1780 में कराया। आज जो हम विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं महारानी अहिल्याबाई द्वारा ही उसकी पुनर्स्थापना की गई। अभी मैं अध्ययन के दौरान पढ़ रही थी तो उसमें बताया गया, जो उनके वहाँ के पुजारी हैं, कोई तिवारी जी हैं, उन्होंने जब उनसे किसी ने साक्षात्कार लिया था तो उन्होंने बताया था कि हाँ, महारानी अहिल्याबाई ने हमारे परिवार से, शासन से अनुमति ले करके इसका जीर्णोद्वार कराया था और गर्भगृह में जो पत्थर रखा है, ज्ञानवापी जो मंदिर है वो भी, और ये अहिल्याबाई जी द्वारा करवाया गया था। पूरे भारत में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करना, कुल उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 28 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने 65 मंदिर बनवाए और कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर की जब स्थापना कराई उसके साथ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कराई है। और कहा जाता है कि आज ही के दिन, महाशिवरात्रि के दिन से वो चारों धामों की, तो उन्होंने पहले मंदिर में स्थापना कराई थी, चारों धाम की स्थापना करी, और महाशिवरात्रि के दिन से राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य रखते हुए वो
गंगा जल भेजा करती थी। सोचिए, राष्ट्रीय एकीकरण का कितना बड़ी सोच लेकर वो चलती थी। और ये जो उन्होंने काम करती थी, ये शासन का काम, शासन के पैसे से नहीं करती थी। उन्होंने एक खासगी ट्रस्ट की स्थापना की थी। उनके ट्रस्ट में उस समय 16 करोड़ रुपए थे। उन्होंने 65 मंदिरों की स्थापना करी। कुएं, बावड़ी, नदी के ऊपर जो बांध बनवाए गए, उन दौरान सभी अच्छी सड़कों का निर्माण उनके द्वारा किया जाता था। मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने राजधानी जो थी, उन्होंने होलकर वंश की राजधानी जो थी, उन्होंने माहेश्वर करी थी। माहेश्वर जो है वो नर्मदा नदी को बहुत मानती थी। नर्मदा नदी के ऊपर ही माहेश्वर की स्थापना हुई है और वहाँ से वो अपना शासनकाल कार्य देखा करती थी। और उन्होंने लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों की भी स्थापना करी और साड़ी उद्योग उन्होंने चलाया। उस समय भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य लेते हुए साड़ियों का उद्योग शुरू किया। हथकरघे के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को काम दिया। आज भी केंद्रीय स्तर पर यह कार्य किया जाता है। और ये जो शिवलिंग हाथ में लेने वाली बात है, उन्हें लगता था मैं सदैव न्यायप्रिय रहूंगी और शिव जी के जो यदि मैं हाथ में लेके करूंगी तो कभी मेरे से गलत न्याय नहीं हो सकता। और ये कहा जाता है कि जो माहेश्वर में जो उन्होंने मंदिर की स्थापना करी, उसमें आज के दिन भी शिवरात्रि के दिन वहाँ एक मार्तंड मंदिर करके है, वहाँ पर शिवलिंग में गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। अहिल्याबाई के समय वो माहेश्वर धाम के निवासियों के आशीर्वाद के लिए, उस समय माहेश्वर धाम के जनसंख्या थी 110 लाख। 110 लाख निवासियों के सुख समृद्धि के लिए वो 111 ब्राह्मणों की उन्होंने नियुक्ति की हुई थी। खेतों से वो मिट्टी लाते थे और 1000 छोटे शिवलिंग बनाते थे और 44 पंडित जो ब्राह्मण थे वो उनकी पूजा किया करते थे। परंतु आज भी ये परंपरा है और अब सिर्फ एक पंडित द्वारा वहाँ पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है। और उस समय जब वो, मैंने बताया आपको कि आज के दिन से वो गंगा जल भेजना चारों धाम में शुरू कर देती थी। 34 तीर्थ स्थल थे जहाँ वो गंगा जल भेजा करती थी, खुद के पैसे से भेजती थी क्योंकि जो उनका ट्रस्ट था। और गंगा जल भेजने की व्यवस्था आज भी है, ट्रस्ट द्वारा ही होती है। पर अब चारों धाम में न जाकर के रामेश्वरम से ऋषिकेश जाकर के जल लाना, फिर इंदौर आना, इंदौर से रामेश्वरम जाना और आने जाने ठहरने का जो खर्च होता है वो ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा कुएं, बावड़ी, कुंड तो बनाए ही गए, गरीबों के लिए रसोई घर की व्यवस्था करना, तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था करना। उन्होंने कलाकारों को भी संरक्षण दिया। मराठी कवि जो मोरोपंत है उनके लिए, संस्कृत विद्वान खुशाली राम, उनके लिए भी बहुत कार्य किया। बच्चों, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज ये जो वर्ष है 2025, उनका हम त्रिशताब्दी जयंती वर्ष मना रहे हैं। अभी जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कई चीज़ें तो मैं जानती ही नहीं थी। मैं मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की बहुत आभारी हूँ। मध्य प्रदेश शासन को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उनके द्वारा इस विषय पर आगामी अप्रैल में अखिल भारतीय सम्मेलन भी होने जा रहा है। आज भी
कई जगहों पर अखिल भारतीय सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं ताकि उन्हें याद किया जा सके। और हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उन्हें इस रूप में याद कर रहे हैं कि उनके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण का काम, पुनरुत्थान का काम, सांस्कृतिक उनका योजनाएं बनाना, पुनरुत्थान करना और अपनी सात्विकता, अपनी आध्यात्मिकता, लगनशीलता के कारण आज अपनी वो पहचान बनाए हुए हैं। हम महिलाओं को, हम छात्राओं को, मैं छात्राओं से अपील करती हूँ कि उन्हें इस व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उन्हें मैंने हृदय से याद किया और आप तक यह विचार पहुंचाया। आज मैंने व्रत तो नहीं किया है, परंतु आज मेरा संकल्प था कि मैं जब आप लोगों को शुभ महाशिवरात्रि कहूँ तो इस रूप में कहूँ कि पुण्य श्लोक महारानी दार्शनिक रानी अहिल्याबाई होलकर को याद करूं और उन्हें याद करते हुए आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उन्हें आज इस रूप में याद किया, उन्हें मैंने नमन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।